हेलो दोस्तों। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है वलेरी अगेंस्ट एवरीवन। तो प्रॉब्लम का लिंक हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तुम वहाँ से प्रॉब्लम तक पहुँच सकते हो। तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो गाइस, इस प्रॉब्लम में हमें एक एरे बी दे रखा है, ठीक है। तो बी में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं B1, B2, B3, सो ऑन अप टू BI एंड सो ऑन अप टू BN। मुझे एक n लेंथ का एरे दे रखा है, ठीक है, जो कि B एरे है। और उसके बाद मुझे ये सारा का सारा n एलिमेंट एज एन इनपुट दे रखा है। मैं इस B एरे से एक एरे A क्रिएट करता हूँ सच दैट कि A का हर वैल्यू 2 टू द पावर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग B के वैल्यू से निकाला जाएगा, ठीक है। तो 2 टू द पावर B1, 2 टू द पावर B2, 2 टू द पावर B3, सो ऑन अप टू 2 टू द पावर BI, सो ऑन अप टू 2 टू द पावर BN। तो इनपुट में मुझे ये B एरे दे रखा है, इसकी मदद से हम ये A एरे निकाल रहे हैं, जो कि कुछ नहीं 2 टू द पावर B ऑफ I है, ठीक है। इसकी मदद से हम ये A एरे निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ तक मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब मुझे इसमें आउटपुट क्या देना है, ठीक है, और मुझे निकालना क्या है बेसिकली। तो तुम्हें इस A एरे में 4 इंडेक्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। लेट सपोज करो इंडेक्स है मेरा L1, R1, L2, R2, ये मेरा इंडेक्स है। और इन इंडेक्स के बीच में जो रिलेशन दे रखा है वो कुछ इस प्रकार है। सारा का सारा वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। वन बेस्ड इंडेक्स ही हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं। तो ठीक है, 1 से बड़ा रहेगा, L1 हो गया। L1 लेस देन इक्वल टू R1 रहेगा। और जब हम नेक्स्ट वाले L2 R2 को सिलेक्ट करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार का होगा, L2 लेस देन इक्वल टू R2 लेस देन इक्वल टू N। ये मेरा गाइस रिलेशन दे रखा है इंडेक्स के बीच में। तो हमें एक्चुअल में ये 4 इंडेक्स सेलेक्ट करना है। और ये 4 इंडेक्स का एक्चुअल में ये मीनिंग है कि L1 से R1 एक सब एरे है हमारा, और L2 से R2 एक सब एरे है हमारा, ठीक है। और ये सब एरे कुछ इस प्रकार का है। लेट सपोज करो ये मेरा A एरे है, ठीक है। तो इस A एरे में मुझे जो ये 2 सब एरे सेलेक्ट करना है वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि दोनों सब एरे के बीच में कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। देख रहे हो, ये गैप है दोनों के बीच में, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। वही ये हमारा यहाँ ये रिलेशन भी बता रहा है कि L1 लेस देन इक्वल टू R1, ठीक है, बट R1 हमेशा छोटा होना चाहिए L2। सॉरी, एक सेकेंड, ये मैंने ये दिखाया है तुम्हें, ठीक है, ये इक्वल टू नहीं है। यहाँ मैं यही बोल रहा हूँ कि ये जो R1 है ये हमेशा छोटा होना चाहिए दूसरे वाले सब एरे के फर्स्ट इंडेक्स से, यानी L2 से, ठीक है। तो ये चीज मैच करना है। अब इसका मतलब यही है कि 2 सब एरे मुझे सेलेक्ट करना है कुछ इस प्रकार का कि दोनों सब एरे नॉन ओवरलैपिंग हो, ठीक है। तो मुझे इसमें आउटपुट क्या देना है, तो मुझे सबसे पहले ये 4 इंटीजर सेलेक्ट करना है और इसकी मदद से मुझे ये 2 सब एरे मिल जाएगा नॉन ओवरलैपिंग वाला। तो मुझे ये इंटीजर कुछ इस प्रकार सेलेक्ट करना है सच दैट कि इस सब एरे का सम और इस सब एरे का सम बराबर हो जाए, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, अगर मैं इसे मैथमेटिकली लिखूं तो कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं L1 प्लस 1 सो ऑन अप टू AR1। ये मैंने क्या लिखा, L1 से R1 मेरा क्या है, पहला सब एरे है। तो L1 से R1 अगर मेरा पहला सब एरे है तो A एरे का मुझे सब एरे सेलेक्ट करना है। तो A के मैं हर एलिमेंट को A1 A2 से अगर डिनोट करूं तो AL1, ये मेरा L1 से R1 है, AL1 AL1 प्लस 1 सो ऑन अप टू AR1, ये मेरा पहला सब एरे हो गया। और दूसरा सब एरे मेरा हो जाएगा L2 से R2 के लिए, ठीक है। तो AL2 प्लस 1 सो ऑन अप टू AR2, ठीक है, ये दूसरा सब एरे हो गया। तो दोनों का सम मुझे क्या चाहिए, बराबर चाहिए। अगर मुझे ऐसा 4 इंटीजर मिल जाता है सच दैट कि दोनों सब एरे का सम बराबर हो जाए तो मुझे आउटपुट करना है यस, और अगर नहीं मिलता है तो मुझे आउटपुट करना है नो। अब एक एग्जांपल लेते हैं और इस प्रॉब्लम के अंडरस्टैंडिंग को पूरे अच्छे तरीके से हम क्लियर कर लेंगे। तो लेट सपोज करो n का वैल्यू 6 है, ठीक है। n का वैल्यू हमारा 6 है और b एरे मुझे कुछ इस प्रकार दे रखा है 4 3 0 2 1 0, ये मेरा b एरे है, ठीक है। तो इसकी मदद से हम a एरे आसानी से निकाल लेंगे। कैसे,
तो ए एरे का वैल्यू 2 टू द पावर कॉरस्पॉन्डिंग बी 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 एरे का वैल्यू है, यानी 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 0। तो अगर मैं ए एरे को वैल्यू के फॉर्म में लिखूं तो 2 टू द पावर 4 क्या होगा, 16 हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 8 हो जाएगा, 2 टू द पावर 0 1 हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 4 हो जाएगा, 2 टू द पावर 1 2 हो जाएगा, 2 टू द पावर 0 1 हो जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे चार इंटीजर L1 R1 L2 R2 सेलेक्ट करना है। और ये बेसिकली क्या है, तो L1 से R1 एक सब एरे है और L2 से R2 दूसरा सब एरे है, और दोनों ही सब एरे नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए और दोनों सब एरे का सम बराबर होना चाहिए, यही हमें देखना है। तो देखो, सबसे पहला सब एरे मैं सेलेक्ट करता हूं, L1 को 1 रखता हूं और R1 को भी 1 रखता हूं। अब ये तो पॉसिबल है, L1 लेस देन इक्वल टू R1 था, L1 लेस देन इक्वल टू R1 था, तुम यहां देख सकते हो ये हमने क्या लगाया, लेस देन इक्वल टू, तो दोनों वैल्यू बराबर तो हो ही सकता है। ठीक है, तो यहां हमने क्या किया, यहां हमने ये फर्स्ट वाला वैल्यू सेलेक्ट कर लिया, ये फर्स्ट इंडेक्स है। इंडेक्सिंग अगर मैं करूं तो 1 2 3 4 5 6, ये हमने वन बेस्ड इंडेक्सिंग कर दिया यहां पर। तो ये देखो, ये हमने सबसे पहला सब एरे ये 16 वाला जो वैल्यू है इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब दूसरा सब एरे मैं सेलेक्ट करूंगा, L2 का वैल्यू 2 से लेकर के R2 होगा ये, ठीक है, R2 का वैल्यू 6 तक, यानी कि ये पूरा का पूरा सब एरे दूसरा सब एरे हो जाएगा। अब दोनों का तुम सम निकालो, ये तो मेरा कितना है सम, 16 है, और अगर इस सब एरे का अगर हम सम निकाले तो 8 + 1 9, 9 + 4 13, 13 + 2 15, 15 + 1 16। तो देख रहे हो, यही चीज मुझे चेक करना था कि क्या दोनों सब एरे का सम बराबर है। तो हाँ, हम ऐसा चार इंटीजर सेलेक्ट कर पाए जो कि बेसिकली इंडेक्स था एरे का। तो हमने ये दो सब एरे सेलेक्ट कर लिया सच दैट दोनों सब एरे का सम बराबर हो गया। तो अगर मुझे ऐसा मिल जाता है तो मुझे आउटपुट करना है यस। तो मुझे मिल गया है तो मैंने ये आउटपुट कर दिया यस, यानी इस वाले इनपुट के लिए मेरा आउटपुट होगा यस। तो अब मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आओ गाइस, इसके लॉजिक की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं इसके सॉल्यूशन तक हम पहुंचने का। तो ठीक है, ये हमारा लॉजिक वाला पार्ट है। तो सबसे पहला एरे मुझे बी एरे दे रखा है, B1 B2 सो ऑन अप टू Bn, और इसकी मदद से हम ए एरे निकाल लेते हैं, 2 टू द पावर B1 2 टू द पावर B2 एंड सो ऑन अप टू 2 टू द पावर Bn। तो ये मेरा बी एरे और ए एरे दोनों मेरा हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे L1 R1 L2 R2 चार इंडेक्सेस सेलेक्ट करना है सच दैट कि जो पहला सब एरे बनेगा A L1 प्लस 1 सो ऑन अप टू AR1, इसका सम बराबर हो AL2 प्लस AL2 प्लस 1 सो ऑन अप टू AR2, यही होना है। ठीक है, तो इतना तो चीजें हमें समझ में आ गई। अब हम कैसे सॉल्यूशन की तरफ पहुंचे, तो देखो यहां पे हमें चीजों को ऑब्जर्व करना है। हमें ये क्वेश्चन तो मिल गया, अब हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो यहां पे मुझे क्या करना है, इस सम के बराबर करना है, यानी दो सब एरे के सम को चेक करना है कि अगर बराबर हो जाए, कोई भी केस अगर मिल जाए जिसमें बराबर हो तो मुझे आउटपुट यस करना है। ठीक है, तो मैं एज्यूम करता हूं कि ये सम 4 के बराबर है। ठीक है, मैंने जस्ट एक इंटीजर एज्यूम कर लिया। अब 4 के बराबर तो सम ऑलवेज पॉसिबल है। ठीक है, तो मैंने ये एज्यूम किया कि ये सम लेट सपोज करो 4 के बराबर मुझे प्रूफ करना है। क्या मैं कैसे निकालूंगा अब, ठीक है, तो मैंने एक टेस्ट केस डिजाइन किया। अभी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया, मुझे ये दोनों सम बराबर करना है, तो मैं इस सम का एक रैंडम वैल्यू चूज कर लिया जो कि 4 था। हमेशा जब भी इस तरह से तुम चेक करो तो छोटे वैल्यू को चूज करो। यहां पे तुम चाहते तो तुम बड़ा वैल्यू भी निकाल ले सकते थे, 20 22 कुछ भी, लेकिन तुम छोटा वैल्यू लो ताकि तुम्हें जो टेस्ट जब तुम रन करो, जब तुम लिखो चीजों को, तो तुम्हें ज्यादा मेहनत ना पड़े, कम मेहनत में तुम चीजों को ऑब्जर्व कर लो। ठीक है, तो देखो ये हमने 4 एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब देखो, अब जो पहला सब एरे था L1 से R1 वाला, ठीक है, L1 से R1 वाला, ये पहला सब एरे है। तो लेट सपोज करो इस सब एरे का सम 4 मेरा बन गया है। ठीक है, कैसे बना है, तो देखो कुछ इस प्रकार, B का वैल्यू मेरा 2 रहा होगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग A का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 टू द पावर 2 जो कि 4 होता है। तो इस तरह से मुझे ये L1 R1 वाला सब एरे का तो वैल्यू मिल गया जो कि 4 था।
अब मुझे सेलेक्ट करना है L2 से R2 इंडेक्सेस वाला सब एरे सच दैट कि उसका भी सम 4 हो। तो अब देखो हम क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि 4 सम होना चाहिए। तो अब हम चेक करेंगे कि किस किस केसेस में 4 सम मुझे मिलेगा। अगर मुझे वो पता चल जाए कि किस किस केस में 4 सम मिलेगा, तो मैं वहां से कुछ पैटर्न चेक कर सकता हूं कि ये क्वेश्चन किस तरफ जा रहा है। तो देखो ये मेरा 4 था सम, ठीक है, तो 4 को मैंने यहां लिख दिया। अब जो दूसरा वाला सब एरे चाहिए उसमें भी 4 सम चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर 4 मेरे को सम चाहिए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखो इस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें ऐसे लिखना होगा जो कि 2 टू द पावर समथिंग के फॉर्म में हो, ठीक है, 2 टू द पावर समथिंग के फॉर्म में हो, उस फॉर्म में हमें लिखना है। क्योंकि ए एरे का जितना भी एलिमेंट है वो 2 टू द पावर समथिंग के ही फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो पहला तो तरीका है कि जो L2 से R2 वाला सब एरे हो उसमें डायरेक्टली 4 मिल जाए, ठीक है। मैं ये 4 ए एरे का बात कर रहा हूं। अब इसका मतलब क्या है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग बी एरे में वैल्यू मेरा 2 रहा होगा, तब मुझे ए एरे में वैल्यू क्या मिलेगा, 2 टू द पावर 2 4, ठीक है। तो मैं यहां जो भी वैल्यू लिखूंगा वो मैं ए एरे के कॉरस्पॉन्डिंग लिखूंगा, ठीक है। तो उसी तरह से तुम रिलेट करना। मुझे देखो मुझे L1 से R1 वाला सब एरे का मैंने वैल्यू एज्यूम कर लिया 4 और ये मुझे मिल गया है। अब मुझे सेलेक्ट करना है L2 से R2 वाला सब एरे का वैल्यू 4। तो मैं चेक कर रहा हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है जिसमें मुझे ये वैल्यू 4 मिलेगा, वही मैं यहां जस्ट चेक कर रहा हूं। अगर मुझे एक बार सारा का सारा पॉसिबिलिटी पता चल जाएगा तो मैं उन पॉसिबिलिटी में कुछ पैटर्न ढूंढूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो मुझे प्रॉब्लम में कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ तो मुझे टेस्ट केस लिख के देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो पहला हो गया जिसमें कि डायरेक्टली 4 मिल गया। देखो दूसरा क्या तरीका है 4 अचीव करने का। तो देखो दूसरा तरीका है 2 टू दी पावर 1, ठीक है, 2 टू दी पावर 1 कॉमा 2 टू दी पावर 0 कॉमा 2 टू दी पावर 0, इन तीनों एलिमेंट का सम 4 होगा। देख लो निकाल के, 2 टू दी पावर 1 2 बनेगा, 2 टू दी पावर 0 2 टू दी पावर 0 क्या क्या बन जाएगा 1 1। तो देखो 2 प्लस 2 4, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा तरीका है जिसमें कि हम 4 अचीव कर सकते हैं। और देखो जो भी वैल्यू रहेगा वो 2 के पावर में रहेगा, क्योंकि ए एरे में सारा वैल्यू 2 के पावर में दिया है। हम कोई और वैल्यू नहीं ले सकते, हम कोई ऑड वैल्यू 3 नहीं ले सकते हैं, समझना। तुम जब भी इस तरह का टेस्ट केस बनाओ तो अपने क्वेश्चन के अनुसार बनाओ, तब तुम्हें चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये दूसरा केस मुझे दिख गया जिसमें 2 टू दी पावर 1 2 टू दी पावर 0 2 टू दी पावर 0 इनका अगर हम सम ले तो मुझे 4 मिल जाएगा। तो L2 से R2 वाला जो सब एरे हम सेलेक्ट करेंगे उसमें मुझे कुछ इस प्रकार सेलेक्ट करना होगा कि ये तीनों एलिमेंट उस सब एरे में आ जाए, ठीक है। यही है पॉसिबिलिटी। अब देखो एक और पॉसिबिलिटी बनेगा कि सारा का सारा वैल्यू मेरा 1 हो जाए, ठीक है। अगर सारा वैल्यू 1 हो जाएगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अगेन देखो इस केस में भी हम ये 4 सम अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा तुम कोई केस नहीं बना सकते हो, तुम लिख सकते हो कॉपी में, तुम चेक कर सकते हो। तो मुझे एक चीज समझ में आया कि अगर मुझे ये 4 सम अचीव करना है तो इसका केवल 3 पॉसिबिलिटी बना, पहला ये 4, दूसरा मेरा ये और तीसरा मेरा ये। अब यहां पे तुम्हें एक पैटर्न दिखेगा, क्या पैटर्न दिखेगा कि कोई एक एलिमेंट 2 बार जरूर रिपीट करेगा, ठीक है। देख लो यहां, अगर ये 4 मुझे पता चल गया L1 से R1 इंडेक्स वाला सब एरे का सम अगर 4 है, तो L2 से R2 वाले सब एरे का सम अगर मुझे 4 बनाना है तो मुझे 4 डायरेक्टली चाहिए, यानी कि 2 टू दी पावर 2 चाहिए, करेक्ट, ठीक है। तो देखो यहां पर तुम ये 4 और ये 4 क्या हो गया, रिपीट कर गया, ये एलिमेंट 2 बार आ गया। तो देखो जब 2 बार आया तो हमेशा पॉसिबल है। अब देखो दूसरा वाला केस, इसमें 2 टू दी पावर 1 था, 2 टू दी पावर 0 2 टू दी पावर 0 2 बार रिपीट कर गया। तो देखो इसमें भी हमेशा पॉसिबल है। इसमें भी देखो 2 बार तो एटलीस्ट वैल्यू रिपीट किया ही किया है, तो पॉसिबल रहा, ठीक है। यहां मुझे एक पैटर्न पता चला कि 2 बार वैल्यू रिपीट कर रहा है तो पॉसिबल है। अब एक चीज देखो, अगर यहां पर मेरा ये वाला वैल्यू 2 बार अगर रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बी एरे में कहीं 0 आया होगा, फिर एक और जगह कहीं 0 आया होगा, तब ना हम ए एरे में 2 टू दी पावर 0 2 टू दी पावर 0 बना पाए। तभी तो मुझे ये वाला मिला 2 टू दी पावर 0 कॉमा 2 टू दी पावर 0। इसका मतलब यही है। तो यानी कि अगर 2 जगह कहीं अगर 0 आया होगा तब मुझे ये 2 टू दी पावर 0 2 टाइम्स मिलेगा। तो मुझे क्या चेक करना है, मुझे जो सब एरे सेलेक्ट करना है वो L1 लेस देन इक्वल टू R1 होना चाहिए और L2 लेस देन इक्वल टू R2 होना चाहिए। तो यहां देखो इक्वल टू का भी सिंबल है, इसका मतलब यह है कि हम L1 और R1 को बराबर भी बना सकते हैं और L2 और R2 को बराबर भी कर सकते हैं। तो मैंने जब देखा यहां पे ये वाला केस तो मुझे समझ में आया कि 4 सम तभी पॉसिबल था,
ठीक है, ये मैंने तीनों केसेस को देखा और मुझे पता चला कि ये 4 वैल्यू या कोई भी वैल्यू कम से कम 2 बार रिपीट किया होगा तभी ये वैल्यू बना होगा। इसके अलावा कोई केस नहीं है जिसमें कि 4 बन जाएगा। ये मुझे समझ में आया। तो मैं तुम्हें ये बोलता हूं कि अगर कोई वैल्यू अगर 2 बार रिपीट ही कर रहा है, जैसे यहां पर मुझे ये 2 टू द पावर 0 2 बार देखने को मिला जिसकी मदद से ये 4 बना। तो अगर कोई वैल्यू अगर 2 बार रिपीट कर रहा है तो क्यों ना मैं एक एक लेंथ का सब एरे बना लूं, L1 इक्वल R1 L2 इक्वल R2। एक लेंथ का सब एरे बना लेता हूं। ये मेरा L1 R1 हो गया, ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम है इस इंडेक्स पे, और यहां मेरा L2 R2 हो गया। लो, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये वैल्यू 2 बार रिपीट कर गया। अब मुझे बोला था सब एरे सेलेक्ट करने सच दैट दोनों का सम बराबर हो। तो अगर दो वैल्यू अगर रिपीट ही कर गया तो क्यों ना हम इन्हीं दो वैल्यू के मदद से चेक कर लें। अगर वैल्यू मेरा कोई भी रिपीट कर गया तो मतलब ऑलवेज आंसर क्या होगा, यस होगा। अगर कोई भी नहीं रिपीट किया तो आंसर क्या होगा, नो होगा। क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पर। अब मैं तुम्हें एक बार और रिकॉल करके हर चीजें बता देता हूं। देखो, हमने क्या किया, मुझे शुरू में प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अब मैंने एक वैल्यू एज्यूम किया 4। मैंने कहा कि ठीक है, दोनों सब एरे का सम बराबर होना चाहिए, तो लेट सपोज करो वो बराबर वैल्यू 4 है। तो मैंने यहाँ 4 सेलेक्ट कर लिया। तो मैंने फर्स्ट वाले सब एरे को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। 2 टू द पावर 2 करके एक वैल्यू मैंने एज्यूम किया। बी में कोई वैल्यू 2 प्रेजेंट था जिसकी मदद से 2 टू द पावर 2 यानी कि 4 बन गया। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक दूसरा सब एरे चाहिए जिसका कि सम 4 के बराबर हो। तो वो सब एरे में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट रहना चाहिए सच दैट कि सम 4 आए। तो पहला केस ये है कि डायरेक्टली 4 मिल जाए। अब ये 4 कैसे मिलेगा, जब बी में 2 रहेगा तभी मुझे 2 टू द पावर 2 ए एरे में मिलेगा, तो मेरा वैल्यू 4 होगा, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 0 इनके सम से मुझे 4 मिल सकता है। और तीसरा तरीका था जिसमें कि सारा का सारा वैल्यू 1 हो जाए। तो इन तीनों ही केसेस में मुझे समझ में आया, अगर मैं 4 लूंगा तो 2 बार वैल्यू रिपीट कर गया। अगर मैं इस वाले केस से जाऊं 2 1 1 वाले, तो यहां देखो 1 2 बार रिपीट कर गया। अगर मैं थर्ड वाले केस से जाऊं तो यहां देखो तुम 1 4 टाइम्स रिपीट कर गया। तो मुझे एक चीज समझ में आ गया, ठीक है। इस टेस्ट केस के साथ तुम एक और टेस्ट केस को बना करके खुद से चेक करना, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। मुझे एक चीज समझ में आ गया है यहां पर कि अगर एरे में बी एरे में कोई भी वैल्यू अगर 2 टाइम्स अगर रिपीट कर गया, ठीक है, 2 टाइम्स अगर रिपीट कर गया, तो इसका मतलब यह है कि ऑलवेज आंसर यस होगा, ठीक है, ऑलवेज आंसर यस होगा। कैसे, तो देखो यहां पे 1 2 बार रिपीट कर रहा था और यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर ये 1 4 टाइम्स रिपीट कर रहा था, है ना। तो जस्ट मुझे क्या चेक करना है, मुझे जस्ट चेक करना है कोई भी एक वैल्यू क्या 2 बार आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 0 2 बार दिख गया, सेम वैल्यू। तो मतलब आंसर यस है। कैसे यस है, कुछ नहीं, ए एरे में जस्ट 2 टू द पावर 0 का एक सब एरे बना लो और दूसरा सब एरे 2 टू द पावर 0 का बना लो, यानी एक एक लेंथ का सब एरे देख लो, खत्म क्वेश्चन। और मैंने ये कैसे डिसाइड किया कि एक ही लेंथ का मुझे चेक करना है, ये वाला टेस्ट केस लिख करके। अगर तुम इस तरीके से टेस्ट केस नहीं लिखोगे तो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलता इस प्रॉब्लम में, ठीक है। तुम जो वो टेस्ट केस दे रखा है उन्होंने जो दिया है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, उससे तुम गुमराह हो जाते और तुम्हें चीजें नहीं समझ में आती। तो हमेशा पहले खुद से एक बार टेस्ट केस लिखो और देखो कि किस केस में मेरा आंसर यस बनता है, तो उसका पॉसिबिलिटी तुम बना लो, ठीक है। पॉसिबिलिटी जब पता चल जाएगा तो तुम्हें चीजें दिखने लगेंगी एक दो टेस्ट केस से। तो इस तरीके से मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, एक लेंथ के सब एरे से ही मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये 4 वाला टेस्ट केस से देख लिया कि जब भी वैल्यू 2 बार रिपीट करता है तभी पॉसिबिलिटी बनता है। तो अगर वैल्यू 2 बार रिपीट कर रहा है तो कुछ नहीं, दो वैल्यू अगर रिपीट कर रहा है तो दोनों का एक एक सब एरे बना लो, खत्म कहानी। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा गाइस, मैंने बहुत बार इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। तो अब एक बार तुम इसके लॉजिक को समझ गए तो कोड कुछ नहीं है, इस प्रॉब्लम का कोड तुम खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। एक बार हम भी करते हैं कोड को, तुम फॉलो कर लेना, ठीक है। तो आओ चलते हैं वीएस कोड की तरफ। तो ठीक है गाइस, टेस्ट केस हमने ऑलरेडी ले रखा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले बी एरे का लेंथ को लेना है एज एन इनपुट, ठीक है। तो ये मैंने एन जो कि हमारा लेंथ डिनोट कर रहा है बी एरे का, उसे मैंने एज एन इनपुट ले लिया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे बी एरे के हर एक एलिमेंट को इनपुट में लेना है और मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है क्या कोई भी वैल्यू 2 बार रिपीट कर गया है। अगर कोई भी वैल्यू 2 टाइम्स रिपीट कर जाएगा, इसका मतलब यह है कि मेरा आंसर यस होने वाला है। तो देखो मैं इस चीज को कैसे अचीव करूंगा, मैं एक डेटा स्ट्रक्चर सेट यूज कर लूंगा, ठीक है। मैं एक सेट डेटा स्ट्रक्चर यूज कर लूंगा, ठीक है।
और एक मैं बूलियन वेरिएबल रखूंगा जिसको कि मैं इनिशियली फॉल्स रखूंगा। ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, वो जो एन एलिमेंट है बी एरे का उसे मुझे एज एन इनपुट लेना है। ठीक है। तो ये मैंने उसके लिए ये एन लेंथ का एक लूप लगा दिया। अब जो मैं एलिमेंट इनपुट लूंगा उसे मैं एक्स कह रहा हूं, तो मैंने यहाँ एक्स को इनपुट ले लिया। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा ना, मैं इस एलिमेंट को सबसे पहले चेक करूंगा कि क्या ये एलिमेंट सेट में पहले आ चुका है। अगर ये एलिमेंट पहले आ चुका होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट 2 टाइम्स रिपीट कर गया है। तो अगर 2 टाइम्स रिपीट कर गया है तो मेरा आंसर यस होगा। तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये एलिमेंट पहले आया है कि नहीं? तो हमारे पास सेट में फाइंड फंक्शन होता है। अगर हम सेट डॉट फाइंड किए एक्स को, ठीक है, और ये अगर डज नॉट इक्वल होता है सेट डॉट इंड के, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है ऑलरेडी पहले आ चुका है। ठीक है। तो अगर आ चुका है वैल्यू तो हम क्या करेंगे, एफ के वैल्यू को ट्रू कर देंगे। ठीक है। जो एफ हमारा जो बुलियन वेरिएबल है इसको हम ट्रू कर देंगे। ठीक है। और मुझे क्या करते जाना है, मुझे सेट में इंसर्ट भी करना है इस वैल्यू को। ठीक है। तो एक्स को हम इंसर्ट भी कर देंगे। ठीक है। तो देखो सिंपल हमने क्या किया, हमें क्या करना है, हमें बी के हर एक वैल्यू को इनपुट में लेना है। तो हम हर एक वैल्यू को इनपुट में भी ले रहे हैं और साथ ही साथ हम चेक भी करते चल रहे हैं क्या ये वैल्यू पहले कभी आया है। तो अगर पहले कभी आया है ये अगर हम चेक कर रहे हैं तो मुझे सेट में इंसर्ट भी करते जाना होगा वैल्यू को। तो इसी कारण हम लास्ट में क्या कर रहे हैं, इंसर्ट भी कर रहे हैं। अब अगर ये वैल्यू अगर पहले कभी आया होगा तो एफ हमारा क्या होगा, एफ हमारा ट्रू हो जाएगा। तो हमें जस्ट अब चेक करना है कि एफ अगर हमारा ट्रू है तो इस केस में मुझे सी आउट करना है यस। ठीक है। इस केस में मुझे सी आउट करना है यस। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, यानी कि एफ फॉल्स रहा होगा, इसका मतलब यह है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया होगा। अगर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया है तो डेफिनेटली मेरा आंसर क्या होगा, नो होगा। क्योंकि हमने पैटर्न से अपने चेक कर लिया है ये कि कभी भी आंसर मेरा तभी पॉसिबल है जब कोई भी वैल्यू रिपीट करेगा। ठीक है। 4 वाले एग्जाम्पल से मैंने तुम्हें चीजें क्लियर करा दी हैं। ठीक है। तो ये है गाइस मेरा कंप्लीट कोड। अब एक बार हम इसे रन भी कर लेते हैं। तो ये देख सकते हो तुम, गिवन टेस्ट केस ये पास कर गया है। अब एक बार इसे हम सबमिट करके देख लेंगे। तो ये यहां हमने कोड को पेस्ट कर दिया है और सबमिट में लगाया है हमने। और ये देख सकते हो तुम, वैलरी अगेंस्ट एवरीवन पास्ट हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है। तो गाइस ये प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा था। ठीक है। इसमें एक ऑब्जर्वेशन था जो कि तुम्हें समझना था और मैंने तुम्हें पूरा का पूरा प्रोसेस भी समझाया किस तरीके से सोचा है मैंने। अगर गाइस तुम्हें लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है। सो थैंक यू गाइस।